इस वीडियो में अपन लिस्ट टैग के बारे में जानना चाहते हैं कि लिस्ट टैग किस तरीके से काम करता है और लिस्ट टैग होता क्या है। लिस्ट टैग बेसिकली कोई बहुत भयंकर वाली चीज़ तो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत यूजफुल चीज़ होती है किसी भी वेबसाइट के अंदर। अपन ने इससे पहले टेबल टैग के बारे में पढ़ा था, तो अपन ऐसा करके इसको टेबल टैग को बंद कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है। तो अपन अभी लिस्ट टैग के बारे में पढ़ रहे हैं और मेरे को अच्छा लगता है कंट्रोल ए के साथ करो, पूरा वापस ले लो, शिफ्ट के साथ इसको दबाओ और दोबारा से शुरू करो। तो अपन लिस्ट टैग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब सबसे पहले आपको बता दूं कि लिस्ट टैग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिस्ट टैग क्या होते हैं? लिस्ट टैग के अंदर बेसिकली 3 मेन फॉर्म होते हैं, मैं आप लिख के ही बता देता हूँ। सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट इसको लिख लेना क्योंकि अक्सर भूल जाते हैं लोग। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तीसरा होता है अदर लिस्ट भी बोला जाता है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोला जाता है उसको, डिस्क्रिप्शन। बस यही 3 प्रकार की लिस्ट टैग होती हैं, लेकिन इसके अंदर यूज करने के जो इसके तरीके हैं, जिस तरीके से इनको यूज किया जाता है वो थोड़े से अलग अलग तरीके से होता है। अब वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो सबसे पहले इसको गो लाइव कर लेते हैं। कुछ आएगा तो नहीं वैसे, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, थोड़ा सही रहता है। हम और अभी तो कुछ शो नहीं होगा, लेकिन अपन यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले अपन ऑर्डर लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्डर लिस्ट को ओ एल के द्वारा किया जाता है। तो ओ एल का रिप्रेजेंटेशन क्या है? ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक चीज है, ऑर्डर लिस्ट का बी पहले इसको करके देख लेते हैं। और जो एल आई टैग होता है वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट टैग। एल आई टैग रिप्रेजेंटेशन होता है लिस्ट टैग का, ओ एल टैग रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्डर लिस्ट का। तो एल आई टैग के अंदर जो भी लिखते हैं वो उसके अंदर आ जाता है। एक शॉर्ट मैंने सागर लिख दिया, तो अभी ऑर्डर लिस्ट के उसके अंदर है, तो देखना किस तरीके से आएगा। 1.सागर लिख के आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट जो है इसको 1 2 3 मतलब इस ऑर्डर में लिखता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दूं कि इसी को मैं अगर कॉपी करूं कंट्रोल सी के साथ और मैं इसी को अगर दोबारा से लिख दूं तो 1 2 3 पे सागर लिख के आएगा। जैसे 1 2 3, तो ये ऑटोमेटिक पकड़ता है। तो ये ऑटोमेटिक बन के फॉर्म में पकड़ रहा है। अगर अपन ऐसा चाहते हैं कि इसको बन के फॉर्म के ना किए हुए अपन इसको किसी और तरीके से करना चाहते हैं, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर अपने पास केवल 5 तरीके हैं। देखो किया जाता है उनको CSS के द्वारा, और CSS मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। केवल एक प्रॉपर्टी है CSS की, लिस्ट स्टाइल टाइप, उसी को इसमें यूज किया जाता है बस। बाकी अपन CSS पढ़ेंगे तब देख लेंगे, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर कितने तरीके से लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। सबसे पहला कैपिटल, कोई भी आप कैपिटल की स्पेलिंग गलत हो गई, लेकिन आप समझ लेना। सबसे पहला कैपिटल, स्मॉल लेटर करके भी दिखा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्मॉल लेटर, नंबर, और इसमें और क्या, बस मेरे हिसाब से तो फिर वहाँ बाकी का अपन देख लेंगे अभी जब इसमें देखेंगे। अपन स्टाइल एट्रीब्यूट जो कि ग्लोबल एट्रीब्यूट है, और इसके बारे में पहले भी एक वीडियो में मैंने कुछ बताया था, तो इसके अंदर अपन CSS लगा सकते हैं। इसके अंदर से सीधी सिंपल सी बात इतनी रहती है। लिस्ट स्टाइल, इसमें टाइप करके एक प्रॉपर्टी होती है, लिस्ट स्टाइल का टाइप क्या होगा, और इसमें अपन कॉलन लगा के यहाँ पे जैसे आ गया है कि डिस्क, सर्कल, डेसिमल, जो भी अपन लेना चाहते हैं उसको अपन ले सकते हैं। लेकिन OL के अंदर लिखने की इस तरीके से कोई जरूरत नहीं, इसको अपन UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट में लिखेंगे। यहाँ पे अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं लिख सकते, लेकिन लिख सकते हैं। लेकिन OL के अंदर अपने पास एक दूसरा तरीका है, क्या, अपन टाइप लिख सकते हैं। केवल टाइप लिख दो और टाइप लिखकर इसमें रिप्रेजेंटेशन दे दो। जैसे मैंने अगर इसमें यहाँ पे बन दे दिया, बन की जब बन तो पहले बाय डिफॉल्ट भी बन रहता है, ये दे देता हूँ। तो ये देने से अब क्या आएगा तो देख लेंगे। ABC अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। A, B और C के फॉर्म में आ रहा है। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें टाइप जो है वो किस तरीके से होता है। अब उन्हें यहाँ पे A कर सकते हैं, कैपिटल A कर दो। कैपिटल A करते ही क्या चेंज आएगा वो भी देख लेते हैं। ABC यानी कि पूरे जो ऑर्डर है लिस्ट का वो ABC यानी कि कैपिटल लेटर में हो गया।
और बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, इसको 1 भी कर सकते हैं। अगर अपन अब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है किसी तरीके से तो अपन इस तरीके से 1 2 3 में भी कर सकते हैं। और इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ए बी सी के ही लिए ही कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे एक्स कर देता हूँ तो रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है, सॉरी, लेकिन आई करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। तो आई क्या होता है, यहाँ पर रोमन का फॉर्म होता है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज थोड़ा सा अटक गया था, मतलब कभी कभी भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि इसमें रोमन फॉर्म बनता है, जो मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे लिखना भूल गया था कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर नंबर के अलावा एक रोमन फॉर्म भी बनता है। ये जब अपन चीज़ें जैसा करते जाते हैं ना, उसी तरीके से अपने को याद भी बनी रहती हैं और अपने से होती भी हैं। जैसे अभी मैं अचानक से रोमन फॉर्म भूल गया था, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आता नहीं है, बस इतना है कि कभी कभी भूल जाते हैं। रोमन फॉर्म अपन ने अपनी एक कैपिटल फॉर्म में किया, तो इसको अपन अभी नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर अपन स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो आपको सबसे बात है स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है। तो अपन ने लिस्ट टैग के बारे में जान लिया, ऑर्डर लिस्ट के बारे में जान लिया कि ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से बनता है। अब इसी के द्वारा मैं आपको अनऑर्डर लिस्ट दिखा देता हूँ, तो अनऑर्डर लिस्ट में समझ में आ जाएगा कि क्या उसका अंतर होता है। अनऑर्डर लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन जो है हमेशा यूएल टैग के द्वारा होता है। किसके द्वारा? यूएल टैग के द्वारा होता है। उसके अंदर भी लिस्ट टैग को अपने को करना है, तो लिस्ट टैग इनटू में यहाँ पे 4 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे सागर की जगह मैं कोई और दूसरा नाम ले लेता हूँ, यज्ञेश लिख लेता हूँ। यज्ञेश की जगह ध्रुव लिखता हूँ, मुझे ध्रुव मेरा दोस्त है भी ये, और ध्रुव और ध्रुव। तो इस तरीके से अपन जब अनऑर्डर लिस्ट का बाय डिफॉल्ट क्या रहता है वो देखते हैं पहले। अनऑर्डर लिस्ट का बाय डिफॉल्ट सर्कल रहता है, इसको सर्कल बोलते हैं। और इस किस तरीके से रिप्रेजेंट, दो इसके अंदर कोई भी अपन टाइप नहीं देख सकते। अगर यहाँ पे अपन टाइप डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पे टाइप ही लिख दें जिस तरीके से ऊपर लिखा गया है, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर लिख रहा हूँ तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से इसके अंदर 5 तरीके होते हैं, मतलब 4 या 5 तरीके होते हैं कि स्क्वायर होता है। और जो अपन ने अभी देखा था इससे पहले जो बाय डिफॉल्ट वो डिस्क होता है। अब डिस्क भी लिख के दिखा देता हूँ आपको, डिस्क। तो डिस्क अभी ये जो बाय डिफॉल्ट होता है वो डिस्क होता है। और इसके अलावा जब अपन करते हैं तो अपन सर्कल चेंज कर सकते हैं, उसको सर्कल भी बना सकते हैं। सर्कल और डिस्क में वैसे देखा जाए कोई खास चेंज नहीं होता है, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर होता है कि डिस्क जो है वो भरा हुआ रहता है पूरी तरीके से, सर्कल जो है उसका अंदर का पोर्शन खाली आपको जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके अगर टाइप के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आपको सी बात है, आप को अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आपके पास इंटरनेट पड़ा हुआ है, आप जब भी लिख देंगे कि अनऑर्डर लिस्ट टाइप, पहले से जब वो आ गया तो डायरेक्ट है डिस्क, सर्कल और तो डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, जो कि मैं तीनों आपको बता चुका हूँ। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके अंदर एक और होता है जो अदर लिस्ट के अंदर आता है, इसको ज़्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये इसका यूजफुल रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है और कभी कभी अपने को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें देता है। अब होता क्या है, अब वो तीसरा होता है अनऑर्डर देख लिया, और जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में अपन देखने वाले हैं। जैसे अपने डीएल टैग, इसमें क्या होता है, सबसे पहला डीएल टैग। डीएल टैग क्या करता है, डीएल टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करता है। यहाँ पर लिख देता हूँ, डीएल टैग डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब ये अपन देखो डीएल टैग के अंदर कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, आएगा, शो भी होगा, जो आप लिख दिया है वो भी शो भी होगा, ऐसा नहीं है कि शो नहीं होगा। लेकिन उसको अगर अच्छी तरीके से शो कराना है तो अपने पास 3 टैग होते हैं जो इनके कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। दूसरा होता है डीटी टैग। तो डीटी टैग के अंदर अपन लिख दो, डीटी टैग के अंदर ये नहीं लिखते हैं, डीटी टैग के अंदर लिखते हैं डेरी, ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन के लिए यूज हो रहा है। अब तीसरा टैग जो इसी के अंदर इसी तरीके से जो यूज होता है डीटी टैग के अंदर
अपन ने जो लिख दिया वो ठीक है, कोई देख बात नहीं, लेकिन एक होता है डी टैग। डी टैग, अब डी टैग के अंदर अपन क्या लिखते हैं, जैसे अपन ने लिख दिया इट्स सॉरी डी टैग के अंदर लिख दिया इट्स एन प्लेस टू सेल मिल्क, ऐसा लिख दिया। तो अब देखना रिप्रेजेंटेशन जो है डेयरी जो है उसको बाय डिफॉल्ट, अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने कोई स्टाइल नहीं लगाई, कोई CSS नहीं लगाया, कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसने अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया है कि अपने को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि किसी भी तरीके की कोई भी इसके अंदर डिजाइन डाल दें अपन। इतना अच्छे तरीके से इसने अपने आप को स्क्रीन पे शो कराया है कि अपने को देखने में भी आनंद आ रहा है और सामने वाले को पढ़ने में भी आएगा। तो इसीलिए DL टैग का वो DL, DT और DD टैग ज़्यादा यूज नहीं किए जाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी कभी ये किसी भी वेबसाइट में जिसको आप खुद मैनेज करना चाहते हैं, ऐसी वेबसाइट के अंदर इतना ज़्यादा यूजफुल रहता है ना कि अच्छे से अच्छे डिस्क्रिप्शन टैग, अच्छे से अच्छी डिजाइन भी उसको फेल नहीं कर पाती है। तो इसलिए कभी कभी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। इसीलिए लिस्ट टैग के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, समझाया, और इससे ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। बस इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी जो CSS की अप्लाई होती हैं तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी हैं और अपन जब आगे पढ़ेंगे तो इनका उपयोग भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी अगर आपको संदेह है, कुछ अगर डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं। लव यू ऑल ऑफ यू एंड